कृष्ण ये परमात्मा है। नानक साहब जी को आंखों देख चुके थे भगवान को, सतलोक कैसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति कैसी है, वो कौन कितनी पावर रखते हैं। तो ये सब डिस्कशन करते करते पहुंच गए बनारस में। रामानंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त की, तुरंत पता लग गया क्योंकि वो वेल नोन थे। वहाँ से जब पता चला कि आप नानक साहब जी ने रामानंद जी से पूछा कि यहाँ कोई कबीर नाम के कोई दुल्हा धानक है। अब रामानंद जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब रामानंद जी की कथा को पूरा करेंगे थोड़ा सा हिंट में। अब रामानंद जी क्योंकि परमात्मा से परिचित हो चुके थे उनको, तो रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया नानक जी के साथ अपने आश्रम से, वहां जहां कबीर परमात्मा बैठकर जुलाहे का काम कर रहे थे, खड्डी में कपड़ा बुने थे। अब नानक जी को लेकर के वो सेवक यानी दास भगवानों का, और वहां पहुंचा जहां परमात्मा कपड़ा बुन रहे थे, अपने कुटिया में बैठे थे अपनी झोंपड़ी के सामने। अब उस बच्चे ने जाति प्रणाम किया, और जब नानक साहब जी ने देखा सामने कि ये तो वही है जो सचखंड में मैंने देखा था, तब उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा था, भाई सूरक मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। ये खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता, लोगों धानक रूप रहा करता। आंखों में आंसू भर गए, भगवान को सचखंड में देखा, वही यहां बैठा धानक के रूप में, चरणों में गिर गए। और फिर परमात्मा ने कहा कि प्रथम मंत्र दिया, फिर कहा सतनाम आपको फिर देंगे, सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो नानक साहब जी ने सचखंड में जो देखा था भगवान, वही देखा जब यहाँ पर, तो कहा था वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, यानी सतनाम मिले अरियो गुरु, वाह गुरु तेरी वाह गुरु, यानी धन्यवाद करते हुए कहा कर वाह 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 भाई वाह, बड़ा यानी उत्तम वस्तु को, और साथ में धन्यवादात्मक जो है ये एक सामूहिक शब्द है, वाह 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 गुरु, और सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम, तो सतनाम दो अक्षर का, जिसमें एक ओम अक्षर है और एक और सांकेतिक है, जिनको सतनाम प्राप्त है उन बच्चों को पता है। तो सतनाम के बिना मोक्ष नहीं। सतनाम आज इस पृथ्वी पर दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं। अगर कोई इसको हटकर कोई दे भी रहा हो पढ़ के किसी हमारी पुस्तक से, वो अधिकारी नहीं। एक ड्राइविंग लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, यदि उसको भी कोई नकली बनवा रहा हो तो वो भी मौके में काम ना देगा, उसको सजा होगी। धोखा कितने दिन दे रखो, जिस दिन वो फंसेगा पकड़ा जाएगा उसी दिन उसकी सीधी सजा होगी। इसी प्रकार ये दो नकली संत हैं और नकली नाम दे रहे हैं और नकली गुरु बनकर शिष्य बना रहे हैं, ये डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहे हैं, ये भी दोषी हैं और इनके चेले भी हानि उठाएंगे, इनको भी बहुत नुकसान होगा। तो दास का उद्देश्य ये है कि इनको सबको सतर्क करूं, सावधान हों। सरेआम टेलीविजन पर कहने लग रहे, पुस्तक बना कर भेज दी, सीडी वगैरह बना कर भेज रहे हैं भक्त, तो किस लिए? तो क्यों नहीं कोई सामने आ रहा? कोई तो कह रामपाल झूठ बोला है, और झूठ जो तो कोई कह दे झूठ बोला, सिद्ध करो एक बात को, झूठ सिद्ध कर दो, एक तो सिद्ध कर दो आप। तो पुण्यात्मा, तुम्हारा सौभाग्य है कि आपको सहज में भगवान मिल गया, चाहे कोई दुखमय आया है, चाहे कोई जिज्ञासु बनकर आया है, ये सब परमात्मा की रजा है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पाथ हिलंदा। उस परमात्मा की दया से ही आप यहाँ पर उपस्थित हुए। अब प्रसंग चल रहा है कि सिद्ध हो गया कि कबीर इज गॉड। ये कबीर परमात्मा है। कौन कबीर? जो काशी में धानक रूप में 120 वर्ष रही थी। अब वो परमात्मा कहते, सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, अपने भगत के लिए ना जाने में कितने प्रकार की लीलाएं करता हूँ। कभी कोई रूप बना लेता हूँ, कहीं कुछ रूप में बैठ जाता हूँ, कभी किसी रूप में, यानी उनको सतमार्ग बताने के लिए ही मैं प्रयत्नशील रहता हूँ।
गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। आप परमात्मा के हीरे मोती और लाल हो। जिनके लिए परमात्मा भटक रहे हैं वो कहते हैं कि गोता मारो स्वर्ग में। स्वर्ग में गए, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश से मिले कि ये भी उसी की आत्मा है। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेवे। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं भगवान शंकर के पास गया था, तुम्हारे भगवान शंकर के पास, उनको यो ज्ञान बताया था, सृष्टि रचना की जानकारी दी थी, वो प्रभावित हुए थे, उन्हें मुझे गुरु बनाया था, उनको मैंने सोहम नाम दिया था। पुण्यात्माओं, सोहम मंत्र न किसी वेद में, न किसी पुराण में और न किसी गीता में, ये परमात्मा ही अपने, क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है वो कंप्लीट ज्ञान है और वो सर्वशक्तिमान है। तो परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, ये सोम शब्द हमने आकर प्रकट किया है और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। सार शब्द तो अभी भी किसी के सामने नहीं दिया परमात्मा ने, इस दास पे कृपा करी या कुछ महापुरुष जो उनको सीधे मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, इन सब को परमात्मा सीधे मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, सतलोक फिर वापस छोड़ा था और इनको ये नाम दिए थे। लेकिन इनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि ये सतनाम भी किसी को नहीं बताना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम कहीं बाहर न जाए, मूल ज्ञान भी बाहर न जाए। एक स्थान पर कहा कि मूल ज्ञान बाहर ना जाए, फिर कहा कि सतनाम और सार नाम भी कहीं बाहर न जाना चाहिए। देखो, स्पेयर पार्ट की एक दुकान होती है जिसमें सारे कल पुर्जे रखे होते हैं। अब उसमें रखे तो हैं पुर्जे, लेकिन वो पुर्जों को तो जानने वाला, उन पार्ट्स को जानने वाला इंजीनियर ही गाड़ी बना सकता है, या उसमें कोई डिफेक्ट गाड़ी में हो पुर्जा बदल सकता है जिसको जानकारी है। तो परमात्मा ने आके ये मंत्र सोहम बता दिया था, लेकिन इसको नाम देने का अधिकार या तो परमात्मा को था, उसके बाद सभी संतों को बना कर दिया था कि सतनाम नहीं देना। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरा सिख समाज इस सत्य नाम से अपरिचित है, जो 2 अक्षर का है। तो इससे भी सिद्ध है कि नानक साहिब जी को भी सख्त मना किया गया था कि सतनाम भी नहीं देना किसी को। अब इस दास पर रजा करी है परमात्मा ने कि पूरे विश्व को सतनाम दिया जाएगा, जो शरण में आवेगा, मर्यादा में रहेगा, सकल सृष्टि प्रवानिक हुई। परमात्मा ने कहा कि पूरा विश्व नाम लेगा और सतनाम का घर घर उच्चारण होगा, जाप किया करेंगे। ये इसलिए छुपा के रखा था, परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्माओं को, सभी को समझा दिया था कि यदि आप इसको डिस्क्लोज कर दोगे, सतनाम को 2 अक्षर के को, तो आने वाले समय में ये काल अपने दूत भेजेगा। ये जितने राधा स्वामी, दर्दन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार, जगमाल वाली, सरसा वाले, ये जितने सुधांशु जी हैं, गासाराम, ये जितने बड़े, अब ये सारे काल प्रेरित हैं। इनको ज्ञान नहीं किसी वस्तु का, ना इनको भगवान का पता, ना उनके विधि विधान का पता। तो इनके पास, और जैसे 12 कबीर पंथ चले हैं, गरीबदास जी को भी आदेश परमात्मा ने मना कर दिया था कि लिख दे, पर इसको दान नहीं करना। पूरे गरीबदास पंथ में ये 2 नाम का अक्षर नहीं था, केवल गरीबदास जी को एक विशेष हिदायत दी गई थी। परमात्मा संग रहते हैं पल पल में। उन्होंने हमारी एक पीढ़ी को लगातार एक ही व्यक्ति को आदेश दिया ये नाम देने का, और वो केवल अपने एक उत्तराधिकारी बनाकर जाता रहा, उसको ही देते रहे, अन्य को नहीं दिया। तो जिस कारण से यह जोत वहां से जला हुआ कनेक्शन जुड़ा हुआ इस दास तक पहुंचा। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने यह मंत्र सार नाम किसी को नहीं दिया,
सिर्फ मुझे कहा और मेरे को आगे दान करने का और खुल्लम खुला आदेश दे दिया कि अब तू दान करिए। तुझे फिर से कोई आदेश होगा परमात्मा का। 1997 में परमात्मा स्वयं आकर के इस दास प्रजा करी कि अब इस सार नाम भी प्रत्यक्ष करते बेशक और सतनाम भी खुल्लम खुला देते। अब समय आ गया। तो पुण्यात्माओं, ये इतना सीक्रेट था, पूरे सिख समाज में इसकी भनक नहीं। सतनाम क्या, हर सभी गुण गाते हैं, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। ना सतनाम का पता, क्योंकि नानक साहिब जो सतनाम का जाप करते थे 2 अक्षर के मंत्र का, लेकिन आगे नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो पक्के भगत थे। उनको मालूम था कि बहुत बड़ी हानि हो जाएगी जब काल के दूतों का यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र हाथ लग गया था। जिस कारण से आज दास आपको भिन्नता बता रहा है, सारा ज्ञान समझा रहा है, प्रमाण दिखा रहा है, और अन्य संत क्या मंत्र देते हैं वो भी बता रहा है। और यहाँ आने वाले भक्त भी बताते हैं कि वो उन्होंने ये मंत्र हमें दान किए, जो किसी भी संत या किसी ग्रंथ में प्रमाणित नहीं है। उनको कहते हैं मनमाना आचरण। शास्त्र विधि त्याग कर अपनी मर्जी से की जाने वाली साधनाएं व्यर्थ होती हैं, वो फिजूल की होती हैं, जिस कारण से उनको लाभ नहीं हो रहा था। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब स्वामी रामानंद जी परमात्मा की प्रत्येक बात को हृदय में तो महसूस कर रहे हैं कि बोल तो सारी साची रही। तो परमेश्वर ने कहा कि आप साधना क्या करते हो, इष्ट यानी विष्णु जी की उपासना में आप क्या क्या साधना करते हो। स्वामी रामानंद जी ने बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सहस्रनामा विष्णु जी का, हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे श्याम मिला दे, और एकादशी का व्रत भी रखता हूं। परमात्मा ने कहा कि जो मंत्र आप जाप करते हो ये वेद में या गीता में प्रमाणित है कहीं पर। गीता जो है श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का निष्कर्ष है। वेदों में और गीता जो वेद और गीता जो है ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। और पुराण महाभारत आदि जो सुख सागर हैं ये किसी ऋषि और ब्रह्मा जी का ज्ञान आगे ऋषियों को प्राप्त हुआ। उन ऋषियों ने अपनी सोच अपना अनुभव उसमें मिक्स करके अलग अलग उसको 18 भागों में बांट लिया। तो ये ज्ञान गॉड गिवन नहीं है, ये ऋषियों का अपना अनुभव है। यदि ये अनुभव और ये पुराणों वाला ज्ञान वेदों और गीता से नहीं मिलता तो यूजलेस है। जो शास्त्र विधि, जो भक्ति विधि, ज्ञान और चीज होती है। पुराणों में जो ज्ञान है वो तो उन सत्र का है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसके इतने पुत्र थे, वो ऋषि था, वो राजा था, ये इस तरह के ज्ञान है। और जहाँ भक्ति और के मंत्र हैं, भक्ति की साधना की विधि है, तो वो किसी ऋषि विशेष की है। यदि वेदों और गीता से नहीं मिलती तो वो इनकम्प्लीट है, अधूरी है, मनमाना आचरण है। तो परमात्मा ने कहा कि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में एक मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण के अंदर वो ब्रह्म बोल रहा है, ब्रह्म। अब ब्रह्म कौन है? क्योंकि पुण्यात्मा आप तो एक सीधे से बालक हो, स्टूडेंट हो, और जिन टीचरों के पास आप पढ़ कर आए हो उनको कह नहीं बता था, सिर पैर नहीं बता रखा भक्ति का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, परम देव पुरुष है, जो सबके आधार हैं, सबके पालन करता। क्योंकि पूरे वृक्ष को जड़ से ही, मूल से आहार प्राप्त होता है, उसकी खुराक मिलती है, जिससे वो प्रफुल्लित होता है।
तो ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देता है, स वेदविद। तो ये 600 वर्ष पहले परमात्मा ने स्वयं ये लीला की थी, एक सतगुरु की, एक तत्वदर्शी संत की। उन्होंने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डार। सर पुरुष कहते हैं ज्योत निरंजन काल को, ब्रह्म को। अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो, तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है, और फिर पात रूप संसार। अब मूल कौन है, वो जड़ कौन है? अब परमात्मा यहाँ ऑप्शन छोड़ गए। वैसे तो उन्होंने जगह जगह कहा कि हम ही अलखला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमारा नाम कबीर। लेकिन यहाँ इस दास के लिए छोड़ दिया बताने के लिए कि जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसका प्रमाण कहाँ है? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 16 में है 2 पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और ये दोनों नाशवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं वो सारे नाशवान। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, हो तो विषय अलग है। तो सरपुरुष कौन है, अक्षर पुरुष कौन है? सरपुरुष ये ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। सरपुरुष की जो है केवल 21 ब्रह्मांड है, 21। और इसके बाद जो अक्षर पुरुष है, सरपुरुष के यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं, और अक्षर पुरुष जो है उसके 7 शंख ब्रह्मांड है। नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। एक तो ये ज्योति निरंजन भी ब्रह्म कहलाता है, और फिर इससे नेक्स्ट ब्रह्म, दूसरा ब्रह्म यानी पर ब्रह्म। तो ये 2 तो स्पष्ट कर दिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 ने। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोकत्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से हटकर है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब वो तीसरे नंबर का परमात्मा उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम कौन है, वो स्पष्ट करने के लिए थोड़ा सा और आपको पीछे से लाएंगे। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, यदि तूने पूर्ण परमात्मा के पाने की और भक्ति मार्ग को यथार्थ ढंग से जानना है तो तत्वदर्शी संतों के पास जा, वो तत्व ज्ञान रखते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो ज्ञान जो है यज्ञों की कंप्लीट यानी संपूर्ण जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ण रूप से जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनुवादकर्ताओं ने जहाँ इनकी बुद्धि स्लप करगी, फेल होगी, इन्होंने उल्टे अर्थ कर दिए। यहाँ ब्रह्मणे मुखे शब्द है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ कर दिया वेद की वाणी में। और गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उसमें लिखा है कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के पाने के लिए 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, ओम तत्सत। ये 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। एक सरपुरुष कहो, इसको सरब्रह्म कहो, दूसरा अक्षर पुरुष कहो, इसको अक्षर ब्रह्म कहो, और तीसरा, अब तीसरे को क्लियर करने दास जा रहा है। तो यहाँ 3 मंत्र हैं, ओम तत्सत। ओम तो ब्रह्म का,
और तत् ये परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और सत्य है ये तीसरे परमात्मा का, जो उत्तम पुरुष है तो अन्य, उस परमात्मा का मंत्र है। ये कोड वर्ड है। तत् और सत्य ये सांकेतिक है, ओम सीधा डिक्लेयर है तो पहले से सार्वजनिक है। तो तीन पुरुष हैं गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, उनके 3 मंत्र हैं, तीनों के जाप है, उससे कंप्लीट कोरस बनता है मोक्ष का। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 का सारांश है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से यहाँ आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। और उसके अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है जो भगवान स्वयं आकर बोलता है। वो ज्ञान अब तुझे तत्वदर्शी संतों के पास मिलेगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उनसे पूछ ले। तो कहता मैं भी इससे परिचित नहीं हूं। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा, तत्वदर्शी संत खोज लेता है, उसको तत्वदर्शी संत मिल जाते हैं जो पूर्ण परमात्मा की यथार्थ भक्ति और ज्ञान जानते हैं। उसके पश्चात उनकी क्या स्थिति होती है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए, यानी जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु के कष्ट से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, उन्होंने इस संसार को असार जान लिया है, तो वो उस तत्वब्रह्म से परिचित हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। वो व्यक्ति जो केवल इस संसार के संसारिक सुखों में, राजपाट के चक्कर में ना पड़ के केवल मोक्ष प्राप्ति, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस परमात्मा तत्ब्रह्म से परिचित हैं। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा तो किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब कृष्ण जी को पुरुषोत्तम मान रहा था अर्जुन, जैसे हम श्री कृष्ण और विष्णु जी को सुप्रीम पावर मान रहे थे, इसी बुद्धि का सत्र अर्जुन का था, यही पाठ वो पढ़ रहा था। तो उस समय गीता ज्ञानदाता कहता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल भगवान ब्रह्म ये कह रहा है 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उत्तर दिया अर्जुन के प्रथम मंत्र का प्रश्न का कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। कौन है वो परम अक्षर ब्रह्म? जिसके जानने के बाद उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत जो उसको समझ जाते हैं, वो केवल यहाँ के संसारिक सुखों के अतिरिक्त से हटकर केवल मोक्ष की ही कामना करते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम आते हैं 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी कर, मेरा मंत्र है ओम नाम का बता दिया। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदे हमसे याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसकी जो आखिरी सांस तक भक्ति करता रहेगा तो मेरे वाले ओम नाम से मिलने वाली जो राहत है वो मिलेगी तुझे, इतनी गति तेरी हो जाएगी। लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में अपने आत्मा जहाँ युद्ध करना है वह शांति कहा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा तो सर्वभाव से, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता अपने आप बताता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सीधा कि जन्म मृत्यु श्री कृष्ण में बोल रहा है, जो भगवान तुम श्री कृष्ण ही मान रहे हो स्वामी जी, तो श्री कृष्ण जी भी जन्म मृत्यु में कहता है। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो जब तक जन्म मृत्यु है तो शांति कहाँ?
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। माय यूट्यूब चैनल सतभक्ति संदेश, सब्सक्राइब एंड कमेंट, शेयर नाउ। ऑल पुण्यात्माएं सत साहेब।